जिनकी विशेष कृपा हम लोगों के गुरुओं के महागुरु अर्थात आशुतोष भगवान, जिनका एक परिसर है और बगल में हमारे विराजमान हैं, ऐसे आशुतोष भगवान हमारे आचार्यगण और हमारे ये जो देश के कर्णधार हमारे भैया बहन। अभी आचार्य जी ने बताया कि आज से आषाढ़ समाप्त हो रहा है, अर्थात कल से सावन मास का शुभारंभ होगा और सावन मास भोले बाबा का विशेष मास माना जाता है। पूरे एक महीने बाबा का आराधना की जाती है, उन पर जल चढ़ाया जाता है। कई भैया बहन सोमवार को व्रत भी रहते होंगे, 5 सोमवार सावन के जो है। तो कहने का आशय आज से गुरु पूर्णिमा जब होता है जिस दिन, उस दिन आषाढ़ मास की समाप्ति होती है। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। क्योंकि शुक्ल पक्ष है वो अंतिम पक्ष, माने दोनों 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो आज से आषाढ़ मास समाप्त हुआ और गुरु पूर्णिमा है। बहुत नहीं बताऊंगा क्योंकि सब कुछ तो आचार्य जी ने बता दिया, लेकिन गुरु की उसमें कहते हैं नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा मैं। अर्थात मैं माने होता है अहंकार। जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो जो गुरु हमको शिक्षा दे रहे हैं वो हमसे दूर रहेंगे, वो हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अहंकार है। लेकिन कहते हैं जब मैं था तब गुरु नहीं, जब अहंकार था तो गुरु नहीं, लेकिन जब गुरु है मेरा। लेकिन जिसको गुरु मिल गए उसके अंदर का अहंकार भी क्या हो गया? नष्ट हो गया। उसी प्रकार जिस प्रकार कि दीपक को देखने पर अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार गुरु के मिलने से अज्ञानता दूर हो जाती है। और ये सत्य है। जिन भैया बहनों के प्रति, गुरु के प्रति उनको आस्था है, गुरु के प्रति सम्मान है, वो उस शिखर पर चढ़ते हैं जहां तक कहते नहीं हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह है। निश्चित है गुरु का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है और वो अच्छे बड़े प्रतिष्ठित पद पर पहुंचते हैं। तो निश्चित मेरे प्यारे भैया बहनों, गुरु के प्रति हमेशा भाव रखना चाहिए। जैसे कहा आचार्य ने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु ही सब कुछ है। ब्रह्मा भी है, ब्रह्मे के स्वरूप में भी है, विष्णु के स्वरूप में भी है, महेश्वर के भी स्वरूप में भी है। तो आप जिस रूप में उनको देखेंगे उसी रूप में आप पाएंगे। पहले अभी बताया आचार्य जी ने द्वापर युग का, तो चूंकि द्वापर युग में जितने भी उसमें थे एक महान शक्ति उनके अंदर रहती थी। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव व्यक्त पर रहता है, लेकिन जिसके पास गुरु है कलयुग उनका कुछ नहीं कर पाता है। अभी बताया आपने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवत ध्वज को गुरु माना। क्यों माना? क्योंकि मनुष्य के अंदर तो कुछ न कुछ विकार आ जाते हैं। निश्चित है वो कहीं न कहीं प्रलोभ में, कहीं न कहीं रिश्तेदारी में, कहीं न कहीं नाते हित में, किसी न किसी माया में निश्चित आ जाता है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि भगवत ध्वज ऐसे प्रतीक के रूप में गुरु माना गया कि वो तो किसी के भाव को नहीं समझेंगे, अपने ही उसमें रहेंगे, उनके अंदर कोई विकार नहीं आएगा। इसलिए अपना जो मातृ संगठन है आज से ही उनकी गुरु माने गुरु दक्षिणा भी प्रारंभ होती है। क्योंकि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक लोग देश की सेवा के लिए निकलते हैं। हम लोग एक दिन परिवार और घर नहीं छोड़ते, वो लोग घर और परिवार को त्याग करके देश की सेवा के लिए निकले रहते हैं। जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ जहाँ धर्मांतरण होता है, वहाँ वहाँ पहुँचते हैं और उनकी सेवा करते हैं। कहीं कुछ दुर्घटना हुई, कहीं कोई बात हुई, तत्काल वो पहुँचते हैं। तो आज से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे एक ये विद्या भारती अनुशासित संगठन है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, उनका भी जो है आज से गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो कहने का है गुरु दक्षिणा में ही वो लोग ध्वज को गुरु मानते हैं, हम लोग भी गुरु दक्षिणा करते हैं। अब आप डरिए मत कि लगता है हम लोगों को भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आचार्य जी लोग प्रधानाचार्य और सब रहते हैं, कुछ भैया जाते हैं प्रशिक्षित होने के लिए, वो भी अपना अपने अपने शाखा में करते हैं, ऐसा नहीं शाखा में जाते हैं जो है। तो कहने का है आज जो है अपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबको ढेर सारा शुभाशीष ईश्वर से प्रार्थना है,
भोलेनाथ से प्रार्थना है कि हमारे भैया बहनों को जैसे पिछले सत्र में इस सत्र में आया वैसे ही परिणाम आए और सब एक शिखर पर पहुंचे, जिससे उनका भी नाम हो और उनके साथ हमारे विद्यालय का नाम हो। और जब विद्यालय का नाम होगा तो जो आचार्य बंधु हैं, जो प्रधानाचार्य